Once again, bulls taken the charge and bears are on back foot. ओवरऑल यदि मार्केट को देखें तो आज जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ और जिस हिसाब से उसने रैली करी और 25,400 को सपोर्ट करते हुए आगे के हर एक बैरियर को तोड़ता हुआ 25,600 को भी एक टाइम पे क्रॉस कर दिया। दैट शोज कि कितना कॉन्फिडेंस है कि बायर्स के अंदर कि मार्केट पूरा एकदम पॉजिटिवली चल रहा है। अब टेक्निकल पे भी हमने बात करी थी कि टेक्निकल पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और क्या पैटर्न्स वहाँ फॉर्मेशन में है और क्या आगे की संभावना है। तो क्या यहाँ से अभी लग रहा है कि 25,600 को क्रॉस करने के बाद और जो क्लोजिंग है 585 के आसपास, तो क्या यहाँ से कोई पुल बैक की संभावना है या फिर हम लोग ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस आउटलुक वीडियो में इस इम्पॉर्टेंट बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ से पुल बैक की संभावना है या फिर यहाँ से हम आगे की तरफ ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा-सा आज की मार्केट पे नज़र डालते हैं। तो आज का जो मार्केट है, जो प्रीवियस क्लोज़ है 25,323 के आसपास प्रीवियस क्लोज़ था। वहाँ से मार्केट ओपन हुआ 25,394 70-80 पॉइंट्स के अपसाइड ओपन हुआ। उसके बाद 400 के लेवल को अच्छी तरह से डेटा के ऊपर हमें सपोर्ट मिला, बढ़िया सपोर्ट मिला और हाई हमें दिखा 25,625। मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर भी किया था कि जिस हिसाब से मार्केट बन रहा है, जिस हिसाब से ज्ञान का लेवल शो कर रहा है, वहाँ से मार्केट जो है अप साइड की तरफ रैली बनाता हुआ दिख रहा है और 25,500 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कैन वाज़ ऑन गार्ड। फिर उसके बाद 25,637 वाज़ द लेवल वेयर इट हैज़ अचीव्ड। So now what exactly going to happen? Let's understand the technical part from here. So first of all निफ्टी को समझो। यहाँ पे निफ्टी पे बहुत क्विकली मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि हम यहाँ पे देखो इस जगह की जो ट्रेंड लाइन है कल हमने डिस्कस की थी और यहाँ से एक नया इसको ये हाई ब्रेक करना था टू कंप्लीट दिस। तो यहाँ से यदि मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि दिस हैज़ बीन ब्रोकन नाउ विद अ ब्रेकआउट, यानी ये जो है ये जो प्रीवियस हाई है उसको इसने ब्रेक कर दिया है। अच्छा, ब्रेक करने के बाद अभी कहाँ पहुँचा है? ब्रेक करने के बाद ये पहुँचा है अपने अपर बैंड के पास। अपर बैंड है इसका 25,600 के आसपास। और ऐसा नहीं है कि अपर बैंड पे पहुँच गया तो यहाँ से तुरंत रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। आरएसआई पे भी देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 66-70 के नज़दीक है। ज़रूर ये थोड़ा 70 वाले ज़ोन में पहुँचने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे पॉज़िटिव दिख रहा है तो दिस इज़ टिक मार्क, दिस इज़ टिक मार्क। तो दोनों चीज़ें जो हैं पॉज़िटिव दिख रही हैं। अब जो नेक्स्ट इसका हमें क्या लग रहा है यहाँ से देखने के बाद कि जिस हिसाब से इसने ये रैली कंप्लीट की है, एक ब्रेकआउट जैसा यहाँ पे दिया है, तो ये यहाँ से देखो यदि इसको रिवर्स आना है तो द कैंडल शुड बी लाइक दिस, कि यहाँ से इसको इस तरह का कैंडल बनाना पड़ेगा। इसको यहाँ से 70 से वापस आना पड़ेगा और यहाँ पे क्रॉसओवर चाहिए। तो यदि हम बेयर की साइड मूव करें तो अभी 3 चीज़ें पेंडिंग स्टेट में हैं। तो तीनों चीज़ें एक साथ जब होंगी तब हम कहेंगे कि मार्केट अभी बेयर साइड में है। तब तक हमें क्या करना है, बाय ऑन डिप जैसा सिचुएशन को समझना है। अब हमारे लिए नेक्स्ट जो पड़ाव ये हो गया है कि अब जो हम देख रहे हैं कि अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जाना चाहिए और इसको टच करना चाहिए। और इवन थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट होता भी है तो वो रिट्रेसमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसको पार ना करे और एटलीस्ट जो मीन वैल्यू है उसके ऊपर-ऊपर रहे। यदि रिट्रेसमेंट इन केस होता भी है। तो अभी 2 चीज़ें अपने पास हैं, एक तो ये जो लो है इसको मार्क करके रखो आप 24,600 के आसपास। उसके बाद मीन का वैल्यू से पहले 25,000 का लेवल और अभी तो 500 के ऊपर है मार्केट, तो अब तो हम 500 को भी मार्क कर सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी अब यदि कल की भी बात करें तो जो मार्केट का जो सेंटीमेंट रहेगा वो 25,500 को सिक्योर करने का रहेगा। तो यदि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे 25,500 ब्रेक होता है इन केस, तो वहाँ से थोड़ा-सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें एक जो है रिजेक्शंस और ये कहो रिट्रेसमेंट ये मिल सकता है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है, जिस तरह से ये बना हुआ है, ये अभी भी पॉजिटिव दिख रहा है अनटिल अनलेस अब ये जो है 25,084 यानी अगेन 25,000 जो मीन है वो आगे बढ़ रहा है, या फिर जो मैंने आपको पहले बताया कि या तो इस तरह का यहाँ पे कैंडल बने, इस तरह का जो हमने अभी डिस्कस किया, और यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेशन बने, तब एक बेयर साइड में जाएंगे, अदरवाइज बी बुल, राइट। नॉट टू वरी अबाउट, थिंग्स आर इन लाइन। तो टेक्निकल पे आप देखो समझो, हम भले ही बहुत नज़दीक हैं और भी यदि मैं चीज़ें आपको दिखाऊँगा आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि थोड़ा-सा आप थोड़ा बैक जाके देखोगे तो लास्ट टाइम जब यहाँ पर था मार्केट, यहाँ से नीचे आया, तो ये ऑलमोस्ट आप ये देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सिनेरियो, सेम सिनेरियो इट इज़ हियर। और यहाँ पे देखो आरएसआई किस तरह से ऊपर जाके बेंड हुआ है, तो यहाँ से नीचे गिरा है। लुक एट दिस, राइट। लास्ट टाइम देखो फिर यहाँ पे जो इसने लास्ट टाइम अपना जो हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई की बात हम कर रहे हैं,
फिर से यहाँ पे सेम सिनेरियो। तो इसी तरह का कुछ यदि बनता है तभी हमें परेशान होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हाई है यहाँ पे 25,670 ये दिस टाइम ब्रेक हो जाना चाहिए इन अ डे और 2। ठीक है? यानी हमें इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिलना चाहिए और मे बी इस तरह का ब्रेकआउट मिल जाए तो हम फिर जो है ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएँगे। तो पॉसिबिलिटी इज़ वेरी हाई ऑन अ अपसाइड, बट वी कैन नॉट डिनाई ऑन अ डाउनसाइड रिट्रेसमेंट। तो हमें क्या करना है, 25,500 को पकड़ के रखना है। यदि उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे तो मार्केट बुलिश है बट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 25,500 गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। बिलो दैट चेक द डेटा, इफ डेटा सेज नेगेटिव टेक नेगेटिव ट्रेड्स, आई मीन टू शॉर्ट ट्रेड। और यदि 500 के ऊपर जाता है और डेटा पॉजिटिव है तो ट्राई टू स्टे ऑन अ बाय ऑन डिप साइड। ऑलराइट, थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो बन रहा है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन अ बैंक निफ्टी ऑल्सो। सो बैंक निफ्टी के सिनेरियो की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ने देखो वापस जो आज पहले कल ये कैंडल हमारा समवेयर अराउंड हेयर था, अभी ये वापस इस हाई को बन रहा है। तो यहाँ से अगेन अभी मैं यदि इसको हटा देता हूँ, तो इसको यदि हटा दें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन ये इसमें तो ये जो है जो ट्रेंड है इस पे ब्रेकआउट मिल गया है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो ब्रेकआउट मिला है अब ये नेक्स्ट जो है सपोर्ट बनना चाहिए। यदि रिट्रेसमेंट होती है तो इसके नीचे यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए और नया एक ज़ोन जो है इस तरह का कुछ बनना चाहिए। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। प्लस अभी जिस लेवल पे मार्केट है वो कहाँ पर है? 57,400। सो फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज़ वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट हमारा जो अपर बैंड है दैट इज़ 57,356। तो ये हमारा अभी सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है? अप साइड इट्स टोटली ओपन अनटिल अनलेस अगेन द सेम सिनेरियो, यदि इस तरह का कैंडल मिलता है एंड इम्पॉर्टेंटली ये आरएसआई जो है 70 के ऊपर है। आरएसआई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 70 के ऊपर है। यदि ये यहाँ से वापस इस तरीके से आता है देन देयर विल बी अ चांस कि थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है और यहाँ पे क्रॉसओवर। तो जब तक ये तीनों ही चीज़ें मैच नहीं करेंगी देयर विल बी अ बाय ऑन डिप सिनेरियो अंटिल 55,750, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता है। तो यहाँ तक यानी ये जो सिनेरियो है, ये सारे सिनेरियो को इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली आप 57,000 को मार्क करो। ठीक है? 57,000 को मार्क करके रखो आप। यदि उसके नीचे जाता है तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे यदि डेटा हमें नेगेटिव दिख रहा है तो अगेन सेम स्टोरी शॉर्ट की तरफ जाएंगे। 57,000 के ऊपर रहता है, ठीक है, डेटा पॉजिटिव है, गो ऑन अ बुल साइड, क्योंकि इवन इट्स ऑन ओवरबॉट जोन बट ओवरबॉट जोन में ये काफ़ी समय तक रह सकता है और वहाँ पे मार्केट अच्छा अपर साइड जा सकता है। दिस वुड बी लाइक अ बुलेट ट्रेन। इसके आगे ऐसा नहीं कि यहाँ तक आते ही हमें शॉर्ट पे लग जाना है। तो ये ध्यान रखना है कि तीनों पैरामीटर्स मीट होने चाहिए। यदि ये तीनों पैरामीटर्स क्या हैं, कैसे हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, तो पुरानी वीडियोज़ आप जाके देखोगे, आप मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है हाउ टू यूज़ बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, एमएससीडी। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसको थोड़ा डिटेल में दोबारा समझाइए। तो ऑलरेडी मैं इस चीज़ पे पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप थोड़ा-सा मेहनत करके पीछे का वीडियो आप देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल फाइंड कि मार्केट एक्ज़ैक्टली वर्क्स व्हेन ऑल दोज़ थिंग्स इन प्लेस। ऑलराइट, उसके बाद थोड़ा-सा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें मार्केट को कि डेटा किस तरह से बना हुआ है। तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू जब देख रहे हैं तो 25,500 पे इफ यू सी 92 लाख का एडिशन है आज की डेट में। 1 सीआर से ऊपर पुट की राइटिंग है। थोड़ा-सा जो कंसर्न वाला बात ये है कि 25,300 पे भी 1 सीआर से ऊपर है। तो यानी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 300 पे स्टिल बना हुआ है। देखो आज मार्केट 200-250 पॉइंट की रैली बनी है। अब ये रैली तब सिक्योर होगी जब 25,500 का लेवल सिक्योर हो जाता है। तो आज की जो रैली है, अब कल यदि थोड़ी-सी गिरावट आती है, 500 के नीचे जाता है, तो हो सकता है एक बड़ा मोमेंटम 100-150 पॉइंट की तरफ नीचे जा सकता है, यदि डेटा ने थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देखा तो। तो अगेन डेटा इज़ गोइंग टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग एवरी डे कि आपको 25,500 का लेवल, बिकॉज़ टेक्निकल टेल्स यू द बिहेवियर, डेटा टेल्स यू द स्ट्रेंथ। यस्टरडे आई आल्सो टोल्ड यू एंड टुडे आई एम आल्सो टेलिंग कि डेटा के साथ आपको चलना है। 500 का डेटा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू यदि नेगेटिव होता है, इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इधर हालाँकि आज टोटल शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, ठीक है, यहाँ तक। अब आगे के जो लेवल हैं वो 670 का एक लेवल है जो प्रीवियसली जो हाई लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा-सा मार्केट हल्का सा रिलीफ फ़ील करेगा और देयर आर फ्यू पीपल हू थिंक कि जब ये 670 का लेवल टूटेगा तो फिर हम वहाँ पे से बुलिश की साइड में जाएँगे। तो वहाँ से भी थोड़ा-सा बुलिशनेस आने की संभावना है। यानी अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है। अनटिल अनलेस कोई ऐसी कोई खराब न्यूज़ आती है तो थोड़ा-सा रिजेक्शन आ सकता है, थोड़ा-सा करेक्शन आ सकता है। नॉट टू वरी अबाउट लेवल्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। मार्क दोज़ लेवल, ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे के लेवल्स और इंट्राडे के डेटा को मॉनिटर करो
एंड ओवरऑल यदि आप ट्रेड कर रहे हो तो जो डेली बेसिस पे जो लेवल मैंने शेयर किया उसको देखो। यहाँ पे जो कॉल राइटिंग की बात हो रही है 25,800 पे जाके कुछ दिख रहा है, यानी सपोर्ट भले ही 300 पे है बट 300 अप साइड जो है रेजिस्टेंस भी है। तो ये तो सबसे पहला सपोर्ट हमारा यहाँ पे है ही है, ये तो ब्रॉडर सपोर्ट हो गया। बट रिसेंट की यदि बात करें तो रिसेंट में 25,500 से लेके 25,800 के आसपास हमें मार्केट जाता हुआ दिख रहा है, यानी 670 can be on a card that can be Nifty can break either tomorrow or day after tomorrow. So this Diwali is going to be blasting on upside obviously, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो अच्छा लग रहा है देख के यहाँ पे इस तरह का बुलिशनेस। बस 25,670 का जो लेवल है, 25,670 का जो लेवल है, जो रिसेंट स्ट्रगल जहाँ पर किया, जहाँ से सारी कहानी बैक टू डाउन साइड की तरफ स्टार्ट हुई, वो सारी चीज़ें खत्म होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो एक चीज़ और अच्छी सी लग रही है देखने में कि जो जो रेजिस्टेंस है 25,600 पे, वो वहाँ पे टग ऑफ वॉर है। जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है 25,700 पे दिख रहा है। माइल्ड सपोर्ट कहाँ है 25,500 पे। तो इफ़ यू और डेटा जो है 100% पॉजिटिव, तो ओवरऑल सिनेरियो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, ओवरऑल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो सिनेरियो वही है, इंट्राडे में चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, एक आध दिन आपको 150 पॉइंट का एक रिट्रेसमेंट दिख सकता है। फॉर दैट यू नीड टू मार्क टू थिंग्स, द लेवल ऑफ 25,500 दैट यू नीड टू टेक केयर फॉर टुमारो, एंड इंपॉर्टेंट लेवल फॉर 25,500 जो पीसीआर की वैल्यू है उसको देखना है आपको, डेटा पे कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है या लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कुछ सिग्निफिकेंट यदि चेंजेस हो रहे हैं डेटा के अंदर, देन यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ फॉर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। अंटिल देन द मार्केट इन ओवरऑल अभी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। So, all right, guys, this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. I hope you like this analysis. What you think now? We are heading to all-time high, or once again there is a pullback or a downside की तरफ हम बढ़ रहे हैं. So, all right, once again, thank you so much for watching this video. जो भी लग रहा है आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना. And if you have any query, please let me know in the comments. I'll try to answer all those queries that you have. So, thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.